ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जिसे प्रभु ने हमारे जीवनों में दिया है। आज एक बार फिर से हमें जीवित रखा है, स्वस्थ रखा है, ताकि हम उसकी आराधना और उपासना कर सकें। हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम लोग आज की आराधना प्रारंभ करेंगे। मेरे साथ जितने यहाँ हैं और जो जुड़ रहे हैं, जुड़ने वाले हैं, उन सबको ऑनलाइन जो सुनेंगे और बाद में भी सुनेंगे, सबको जय मसीह जी। आइए प्रभु के चरणों में बैठेंगे और प्रार्थना में जाएंगे, आराधना प्रारंभ करेंगे। अत्यंत करुणामय, सर्व सामर्थी, दयालु, पवित्र 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 परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं और हृदय से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि सच्चे जीवते परमेश्वर आप हैं। आपने हमें बनाया है और प्रभु जी आप हमारी चिंता करने वाले प्रभु, हमारे पिता, हमारे स्वामी हैं। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी दया अनुग्रह के लिए जिसे हमने पाया है। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता इस अवसर के लिए, आज के दिन के लिए जो आज हमको आपने प्रदान किया है कि हम आपकी आराधना और उपासना करें, आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र जीवते वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की सहायता के लिए जिसे हमने प्राप्त किया है और निरंतर हमारी अगुवाई कर रहा है। हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता। आज की आराधना के शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आपकी सहायता और अगुवाई चाहिए। पवित्र आत्मा हमें संभालिए, हम पवित्र आत्मा की अधीनता में अपने जीवनों को सौंप देते हैं। हमारा अगुवा होइए, हमारा संरक्षक हो। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के पूरे वातावरण के लिए, इस क्षेत्र के वातावरण के लिए प्रभु आप कृपा करके संभालें, ताकि हम स्वतंत्रता से और पवित्रता से आपकी आराधना और उपासना कर सकें। आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए प्रभु की महिमा करेंगे। और जो मेरे प्रिय लोग नहीं जुड़ पाए हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ते जाइए ताकि प्रभु की आराधना और उपासना हम सब कर सकें। प्रभु की महिमा में हम सब लोग गाएंगे 114 नंबर का गीत, हो जय जयकार करें। इस गीत को गा करके हम प्रभु की महिमा करेंगे। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करुणा
वैसे ही प्रभु की महिमा में और एक गीत गा लेंगे। 116 नंबर का गीत है, इसी के जस्ट बगल में। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाना है, सुनाता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, मिलती है उसी दिल को। जो गीत मसीहा के दिन रात ही गाता है, जो गीत मसीहा के दिन रात ही गाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का रहता है जो संगत में, हर रोज मसीहा के रहता है जो संगत में, हर रोज मसीहा के, हर रोज मसीहा के। संसार को ही अपना स्वर्ग बनाता है, संसार को ही अपना स्वर्ग बनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का अब दिल में बुला उसको, वो दूर नहीं तुझसे। अब दिल में बुला उसको, वो दूर नहीं तुझसे, वो दूर नहीं तुझसे। आकाश से जो आकर संसार में रहता है, आकाश से जो आकर संसार में रहता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। आइए वचन के भाग में जाएंगे, और उसके पहले भाई उदय चौहान एक गीत प्रभु की महिमा में गाएंगे। उस गीत को बहुत भाई के साथ, पवित्रता के साथ
इस वर्शिप में शामिल हों। आप सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। आप सब भी मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे।
जितना मैं तुमको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुमको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा और सच्चाई से आराधना करते हैं, और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। परमेश्वर पिता इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दें। आइए हम वचन के भाग में जाएंगे। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में आप सबको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह में आपको जय मसीह की कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जिसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रदान किया, आज के दिन को हम उसकी बड़ी कृपा दया के कारण हम आज के दिन को देखें। ये उसकी कृपा है, उसकी दया है, और अब तक उसने हमें संभाला है और लगातार अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें समझाते हैं, चिताते हैं, सिखाते हैं, ताकि हम इस आत्मिक जीवन के मार्ग में और आगे बढ़ें। अपने जीवन को समर्पित करते हुए सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं जो भाइयों के द्वारा गाया गया। और सचमुच में वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, और वो चाहता है कि हर एक मनुष्य उसके समान हो जाए, वैसा ही पवित्र हो जाए, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और कोई अपवित्र वस्तु उसमें जाने नहीं पाएगी, ना घिनौनी वस्तु, ना झूठ का गढ़ने वाला,
परंतु जिसके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे हुए हैं वही वो पवित्र स्थान में जा पाएंगे। और इसलिए इन गीतों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, सुंदर गीतों के लिए जो परमेश्वर के वचन के आधारित गीत रहते हैं, जिसके द्वारा हम सीख सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को, इन गीतों के द्वारा हम अपने जीवन को जांच सकते हैं, देख सकते हैं क्या मैं भी वो परमेश्वर जो हर एक मनुष्य से बातें करता है, जिसकी आवाज़ को हम लगातार सुनते हैं, क्या मैं भी उस पवित्र स्थान की ओर, मेरा जीवन वो पवित्र स्थान की ओर जा रहा है, ये हम इन गीतों के द्वारा देख सकते हैं। और इसलिए ऐसे सुंदर गीतों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और वैसे ही आज के दिन में एक वचन से हम संगति करेंगे जो पाया जाता है मत्ती, नया नियम मत्ती 11 अध्याय, उसका 25 पद से 30 पद तक भाई पढ़ने में अगुवाई करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 25वां पद से अंतिम पद तक। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आइए प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पांव की चौकी है। ऐसे परमेश्वर के सम्मुख मैं भी बड़े नम्र और दीन होके आपके चरणों के निकट आता हूँ। हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए, इस समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया। और वैसे ही परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता आप हमसे बातचीत करते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता हम आपकी योजनाओं को जान सकते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता एक मनुष्य अपने जीवन को जान सकता है। ऐसे पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आपने दिया है। हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके महान प्रेम के लिए, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु आपके क्रूस पर दिए हुए बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आपके पवित्र रक्त के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज भी क्रूस पर से बहता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के लिए, जिसे आपने सहायक के रूप में दिया। आज के दिन तक परमेश्वर पिता आपने हमारी सहायता किया। धन्यवाद करते हैं आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए। आपने कहा, जहाँ 1 या 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इस स्थान के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आपने उपलब्ध कराया है। इस स्थान में परमेश्वर पिता आपकी सुरक्षा को मांगते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति में बैठकर आपकी पवित्र वचन के द्वारा सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आपकी बातों को। हाँ परमेश्वर पिता, इस स्थान पर आपका बड़ा अनुग्रह हो, आपकी बड़ी दया हो, और वैसे ही परमेश्वर पिता आपकी सुरक्षा इस स्थान में होने पाए। और इसलिए परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस पढ़े हुए भाग के लिए जो मत्ती 11 अध्याय से लिया गया है। हाँ परमेश्वर पिता, बोलने में मेरी सहायता कीजिए
आपकी सहायता को मैं अपने जीवन में मांगता हूँ, ताकि आपकी सहायता के द्वारा आपके पवित्र वचन को बोल सकूं। और इसलिए परमेश्वर पिता, मैं भी अपने जीवन को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूं। अब तक आपने हमारी सहायता किया, मैं धन्यवाद करता हूं। सारी आदर इज्जत महिमा सब कुछ आपको देता हूं। और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं। और जैसा यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है, इसका यदि जो 11 अध्याय उसका 25 पद से ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है, ओस से दबे हुए लोगों के लिए विश्राम। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं ओस से दबे हुए लोगों को मैं विश्राम दूंगा। और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों से कह रहे हैं। उसी समय यीशु ने कहा, जैसा यहाँ पर पढ़े 25 पद में, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। यहाँ पर किस समय की बात है और ये किनको कह रहे हैं? यदि इसी चीज को यदि हम देखेंगे तो लूका 10 अध्याय में यदि 1 पद से आगे पढ़े, प्रभु यीशु मसीह ने पहले 12 चेले तैयार किए और 12 चेले को तैयार करने के बाद उन्होंने 70 चेले और तैयार किए। और वो 70 चेलों को, उसका 1 पद को पढ़िएगा। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। हाँ, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 70 चेले और तैयार किए और उसके बाद लिखा हुआ है कि जहाँ वो आप जाने पर था, वहाँ उन्हें 2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। और तब फिर उन 70 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस घर में जाओ उस घर पर कल्याण हो, मतलब वहाँ पर परमेश्वर की शांति हो और वहाँ पर बीमारों को चंगा करो और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाई और ऐसा करके उन्होंने 2-2 करके वे जब आगे गए और तब फिर वो 70 चेले वापस लौटे और प्रभु यीशु मसीह को अपनी रिपोर्ट देने लगे। उसी का 17 पद से आगे यदि हम पढ़ेंगे, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हाँ, वो 70 आकर आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे कि तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनको भी चिता दिया, उन्होंने भी समझाया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इससे आनंदित मत हो कि आत्मा भी तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। और तब फिर उसके आगे लिखा हुआ है कि उसी घड़ी, 21 पद को यदि पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों के बाद वो 70 चेलों को जिन्हें उन्हें नियुक्त किया था, और जब उस 70 चेलों का जब लौटे
और तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको भी चिताया, और तब फिर लिखा हुआ है कि उसी घड़ी, और तब फिर हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं 11 अध्याय उसका 25 पद, यहाँ पर भी वही बातों को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। देखिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर किन बातों को ज्ञानियों, आज बहुत सी परमेश्वर की बातें ज्ञानियों और समझदारों को, जो बातें ज्ञानियों और समझदार लोग नहीं जानते हैं, परमेश्वर कितनी सुंदर योजना है मनुष्य के लिए कि वो बालकों पर प्रकट करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कई चेलों को दृष्टांतों के द्वारा भी समझाया। कई बार वो चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं, तुम्हारे कान वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और धर्मियों ने जो बातें तुम देखते हैं, देखो प्रभु यीशु मसीह की चेले लोग जो बातें देख रहे थे, जो बातें वो सुन रहे थे, परंतु बहुत से भविष्यवक्ता और ज्ञानियों लोगों ने इन बातों को देखना चाहा, सुनना चाहा, परंतु वो लोग ना देख सके और ना सुन सके। परंतु प्रभु यीशु मसीह देखिए यहाँ पर धन्यवाद दे रहे हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि इन बातों को बालकों पर प्रकट किया। और सचमुच में परमेश्वर का नियम बिल्कुल अलग है। ये संसार का नियम, जैसा संसार का नियम है उस नियम के बिल्कुल विपरीत है। और बालकों पर परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की गुप्त बातें, परमेश्वर के भेद और जो बातें और सचमुच में भविष्यवक्ता लोग जानना चाहते हैं। आज भी बहुत से ज्ञानी लोग जो परमेश्वर के वचन के बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं और भविष्यवक्ता लोग हैं या बहुत बड़े पास्टर प्रचारक लोग हैं, परंतु देखिए परमेश्वर की कितनी सुंदर योजना है कि वो अपनी योजना, अपने कामों को बालकों पर प्रकट करते हैं। और हम जानते हैं कि बालकों का स्वभाव कैसा होता है, बालकों का हृदय कैसा होता है, बिल्कुल कोरा होता है, बिल्कुल साफ होता है। उनके हृदय में कहीं भी कुटिलता नहीं होती है। और यदि बालकों के स्वभाव को देखेंगे तो आपस में लड़ाई करते हैं, बुरा मानते हैं, परंतु देखते हैं कि थोड़े ही समय के बाद बालक लोग आपस में मिल जाते हैं, आपस में प्रेम हो जाते हैं। और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं कि बहुत सी गुप्त बातों को, बहुत सी छिपी हुई बातों को परमेश्वर बालकों पर प्रकट करते हैं। और इसलिए जब कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास बालकों को लेकर आ रहे थे तो चेलों लोगों ने क्या किया, मना किया। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्रोध होकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई मनुष्य यदि बालक के समान मुझे ग्रहण ना करे तो वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। और इसलिए ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर बालकों पर परमेश्वर की कितनी सुंदर योजना है कि वो बालकों पर इन अपनी योजना को, बालकों पर अपने भेदों को, अपनी जो योजना है, परमेश्वर की सुंदर योजना है, आज बहुत से ज्ञानी लोग के ऊपर इन बातों को परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया, परंतु बालकों पर इन बातों को प्रकट किया है। क्योंकि पहला कुरिन्थी यदि 3 अध्याय उसका 16 पद में यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखिए परमेश्वर पौलुस कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते? 18 पद, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 18 पद, कोई अपने आप को धोखा न दे। हाँ, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे हाँ, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। हाँ। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु
ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। हाँ, देखिए पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों को कलीसिया से कह रहा था, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने, ताकि क्या हो जाए, ज्ञानी हो जाए। देखिए परमेश्वर की योजना बिल्कुल विपरीत है। आज मनुष्य जैसा सोचता है उसके बिल्कुल विपरीत है परमेश्वर की योजना। और क्योंकि परमेश्वर का विचार, यशायाह 55 अध्याय उसका 8 पद में यदि हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का विचार और मनुष्य का विचार जमीन आसमान का अंतर है। मनुष्य की कल्पनाएं और परमेश्वर की कल्पनाएं, हाँ क्योंकि यहोवा कहता है, हाँ। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, हाँ। न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। देखिए आकाश और पृथ्वी का अंतर है, और इसलिए यहाँ पर इन बातों को बालकों पर प्रकट किया, ज्ञानियों और समझदारों पर इन बातों को प्रकट नहीं किया। आज बहुत से ज्ञानी और समझदार लोग इन बातों को अपने ऊपर चाहते हैं कि वो परमेश्वर की योजना उनके जीवन में प्रकट हो, परंतु परमेश्वर का कार्य करने का तरीका बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि परमेश्वर का न्याय, जैसा हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का न्याय करने का तरीका भी बिल्कुल विपरीत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस जगत का न्याय करने के लिए आया हूं। जो नहीं देखते हैं वो देखने लग जाएं, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। देखिए ये बिल्कुल विपरीत न्याय है प्रभु यीशु मसीह का न्याय। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है इन वचनों को, और प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा, मत्ती 23 अध्याय उसका यदि 13 पद से आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, यदि तुम में से कोई, हाँ हे कपटी शास्त्री हो, 23 का 13 है, 13 पद, 23 का मत्ती, हाँ 12 पद, सॉरी 12 पद। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हाँ देखिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तुम में से कोई बड़ा हो तो वह तुम्हारा सेवक बने, और कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा तो वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वह क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इन बातों को। आज बहुत से लोग बड़ा बनना चाहते हैं, परंतु अपने जीवन में छोटा बनना नहीं चाहते, और ये बिल्कुल नियम, परमेश्वर का नियम बिल्कुल अलग है। परमेश्वर का नियम विश्वास योग्य है, वो साधारण लोगों को क्या कर देता है, बुद्धिमान बना देता है। और सचमुच में यदि हमको ज्ञानी बनना है तो हमको क्या बनना पड़ेगा, मूर्ख बनना पड़ेगा, ताकि हम क्या हो जाएं, ज्ञानी बन जाए। क्योंकि यदि हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में देखें तो प्रभु यीशु मसीह कितना पढ़े लिखे हुए थे। यूहन्ना 7 अध्याय उसका 15 पद में लिखा हुआ है कि तब यहूदियों को चकित हो गए। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई। हाँ, यहूदी लोग जो पढ़े लिखे हुए लोग थे, जिनको परमेश्वर का ज्ञान था, जो व्यवस्था को जानते थे, परंतु व्यवस्था की जो महत्वपूर्ण बातें थी उन बातों को वो परमेश्वर उनके जीवन में नहीं खुला था, उनके जीवन में उन बातों को परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया था। परंतु देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में लिखा है, उसे बिन पढ़े लिखे शिक्षा कैसे ही आ गए।
आज बहुत से बाइबल के बहुत से बड़े बड़े कोर्स हैं, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स या जिसको बीए बोलते हैं, बाइबल का बीए, या बैचलर ऑफ थियोलॉजी या मास्टर ऑफ डिविनिटी एमडीवी या पीएचडी। बाइबल का पीएचडी भी होता है जिसको डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी कहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की जो बातें हैं, जो वो किन पर प्रकट करता है, बालकों पर प्रकट करता है, या जिनका स्वभाव बालकों के समान हो गया, या अपनी योजना को उन पर प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय उसका यदि 21 पद से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, वो अपनी योजनाओं को किन पर प्रकट करता है? जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। देखिए, जिसके पास मेरी आज्ञा है और जो मेरी आज्ञा को मानता है वही मुझसे प्रेम रखेगा, और जो मुझसे प्रेम रखता है हाँ। उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं हाँ। उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, मैं उसको अपने आप को उसके ऊपर, उसके हृदय में अपने आप को क्या कर दूंगा? प्रकट कर दूंगा। तो देख लीजिए, जिसके पास मेरी आज्ञा है और जो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखेगा, और वही नहीं, मैं भी उससे प्रेम रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। ये देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह की योजना है, और ये योजना बालकों पर वो प्रकट करता है। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह यहाँ मेरे पिता ने, जैसा हम पढ़ रहे थे, ये मत्ती 11 अध्याय, मेरा पिता ने मुझे सब कुछ मुझे सौंपा है। पुत्र को कोई नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। देख लीजिए, पुत्र ही है जो अपनी बातों को एक मनुष्य के ऊपर प्रकट करता है, एक मनुष्य के हृदय में प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह है जो अपनी बातों को, अपने आप को उसके जीवन, उस मनुष्य के जीवन में अपने आप को प्रकट करता है। और इसलिए परमेश्वर की ये सुंदर योजनाओं को हम धन्यवाद करते हैं। आज बहुत सी बातों को परमेश्वर की लोग खोजते हैं, ढूंढते हैं, परंतु इन बातों को परमेश्वर मूर्खों को चुनता है। परमेश्वर वो जो इस पृथ्वी पर जो कुछ भी नहीं है, अपनी योजना को उनके जीवन में प्रकट करता है। ये परमेश्वर की योजना है। और तब फिर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 28 पद को, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने पर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हे सब परिश्रम करने वाले हो। आज मनुष्य सचमुच में परिश्रम करता है। किसके लिए परिश्रम करता है सबसे ज़्यादा? यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा मनुष्य अपने पेट के लिए, अपने जीवन के लिए, कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और इसलिए मनुष्य अपने जीवन, अपने पेट के लिए सबसे अधिक परिश्रम करता है। और जैसा लिखा हुआ है सबोपदेशक 6 अध्याय उसका 7 पद में, कि देखिए, मनुष्य का परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, सारा परिश्रम। देखिए, मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। देख लीजिए, मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, और तो भी उसका पेट नहीं भरता, उसका मन नहीं भरता। आज मनुष्य परिश्रम करता है, सुबह से शाम तक परिश्रम करता है। और परिश्रम किसके लिए करता है?
ये संसार में जीने के लिए, इस संसार में धन कमाने के लिए, और परमेश्वर यहाँ तक मनुष्य को धन देता है कि सबोपदेशक 5 अध्याय में लिखा हुआ है कि धनी का यदि धन बढ़ जाए तो भी उसको नींद नहीं आती है। आज मनुष्य इसी के लिए परिश्रम करता है, परंतु सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान कह रहा है कि व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ। वो सब परिश्रम जो मनुष्य इस धरती पर करता है वो सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं सब व्यर्थ है, और मानव वायु को पकड़ना है। आज मनुष्य ऐसा परिश्रम करता है, और परिश्रम प्रभु यीशु मसीह के चेले भी परिश्रम कर रहे थे। यूहन्ना 6 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह के चेले परिश्रम क्या कर रहे थे? वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि वो रोटी खाकर तृप्त हो गए थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली में 5000 पुरुषों को भोजन कराए थे, और इस कारण से चेले लोग उसको ढूंढ रहे थे। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने 6 अध्याय उसका 25 पद को पढ़िए। झील के पार जब वे उससे मिले तो हाँ। कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे भी कह दिया, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। आज मनुष्य नाशवान है। हम इस पृथ्वी पर थोड़े समय के लिए हैं, और सचमुच में ये पृथ्वी जो है हमारे रहने का स्थान नहीं है। थोड़ा ही समय हम यहाँ पर हैं। हम अनंत अनंत जीवन के लिए हैं, या तो अनंत जीवन के लिए है या तो अनंत विनाश के लिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने चेलों से कहा कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। किस भोजन के लिए करना है? उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाएगा, और मैं उसे अंतिम दिन फिर मैं जिला उठाऊंगा। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग पूछने लगे कि हम परमेश्वर के कार्य करने, उसी का 28 पद में लिखा हुआ है, हम परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? हम क्या चीज का परिश्रम करें? 6 का 28 पद, यूहन्ना 6 अध्याय। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। जिसे उसने भेजा है उस पर क्या करना है? विश्वास करना है। किस पर विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह पर, जो विश्वास का करता है, जो सिद्ध करने वाला है और विश्वास का करता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया कि परमेश्वर ने किसको भेजा? प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और उस पर हमको विश्वास करना है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये परिश्रम करना है। क्योंकि धर्मी का परिश्रम, यदि नीति वचन 10 अध्याय उसका 16 पद को देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है। देखिए, धर्मी यदि परिश्रम करेगा तो किसके लिए करेगा? अपने जीवन के लिए करेगा, दूसरों के जीवन के लिए परिश्रम करेगा। और ये परिश्रम आज मनुष्य परिश्रमी करता है, और सचमुच में परिश्रम करता है, परंतु किस चीजों के लिए? नाशवान चीजों के लिए, नाशवान वस्तुओं के लिए, इस संसार के लिए, इन संसार की उन वस्तुओं के लिए जो नष्ट होने वाली है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। आज मनुष्य के जीवन में बोझ है,
किन चीजों का बोझ है? मनुष्य को पापों का बोझ है। मनुष्य पापों के बोझ में डूबा हुआ है, चिंताओं में डूबा हुआ है, समस्याओं में डूबा हुआ है, परेशानियों में डूबा हुआ है, बीमारियों में डूबा हुआ है, कर्जों में डूबा हुआ है। और सचमुच में आज मनुष्य पापों के बोझ में दबा हुआ है। और ये बोझ कब से है? बचपन से। यदि परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे कि बचपन से मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा होता है। और यदि इसका गणना करने लग जाए, हजारों, लाखों, करोड़ों, गिन नहीं सकते, इतने सारे बोझों से, पापों से मनुष्य दबा हुआ है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आह्वान कर रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने पर उठा लो और मुझसे सीखो। यदि हमको कुछ सीखना है, यदि हमको इस आत्मिक जीवन में बालकों जैसा स्वभाव हमको चाहिए, हमारे पास होना है, तो हमको किसके पास आना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि मुझसे सीखो, मेरे पास आओ। हमको आना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आदर्श कौन है? हमारा आदर्श कोई इस संसार का कोई मनुष्य नहीं हो सकता है, परंतु यदि हमको सीखना है तो हमारा आदर्श कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें आदर्श दे गया ताकि हम उसके पद चिन्हों पर हम चले। और सचमुच में हमको सीखना चाहिए, यदि हमको भलाई करना सीखना है। जैसा यशायाह 1 अध्याय उसका 17 पद में लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए तुम। यशायाह 1 अध्याय उसका भलाई करना, हाँ पढ़िए। हाँ, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। हाँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भलाई करना सीखो। और यदि भलाई करना सीखना है हमको, तो हमको किसके पास जाना पड़ेगा? सीखो बोल रहा है ना, मुझसे सीखो। हमको किसके पास जाना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह कैसे भलाई किया? प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 38 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यदि भलाई करना सीखना है तो हमको किसके पास जाके सीखना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह के पास सीखना पड़ेगा कि वो किस रीति से भलाई किया। और सचमुच में आज शैतान जो है क्या कर रहा है? एक मनुष्य को क्या कर रहा है? सता रहा है, बोझ में दबा हुआ है। मनुष्य पापों के बोझ में दबा हुआ है, सता रहा है। और यदि हमको सीखना है तो प्रभु यीशु मसीह के पास आना ही पड़ेगा। यदि हमको चतुराई सीखना है, जैसा नीति वचन 8 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है, देखिए पढ़िए तो। हे भोलो चतुराई सीखो, हाँ। और हे मूर्खो अपने मन में समझ लो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हे भोलो चतुराई सीखो, और हे मूर्खो अपने मन में समझ लो। यदि चतुराई को सीखना है तो सबसे पहले किसको सीखना पड़ेगा? यदि चतुर बनना है, इस आत्मिक जीवन में हमको चतुर बनना है, तो नीति वचन 14 अध्याय उसका 8 पद में लिखा हुआ है, चतुर की बुद्धि अपनी चाल को जानना होता है।
सबसे पहले हमको अपनी चाल को जानना पड़ेगा कि मैं कैसी चाल चल रहा हूँ इस संसार में, मैं किस रीति से चल रहा हूँ। क्योंकि चतुर की चाल अपनी बुद्धि को जानना है, और चतुर की बुद्धि अपनी चाल को जानना है, हाँ। परंतु मूर्खों की मूढ़ता छल करना है। देखिए, चतुर की बुद्धि अपनी चाल को जानना है, और उसी का 14 अध्याय है, उसका 15 पद को पढ़िए तो। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, हाँ परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। हाँ, देखिए, यदि चतुर बनना सीखना है तो चतुर मनुष्य के विषय में लिखा हुआ है कि चतुर मनुष्य कैसा चलता है, समझ बूझ कर चलता है, कुछ भी नहीं चलता। और इसलिए देखिए, प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं, मुझसे सीखो। और यदि हमको सीखना है तो हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना ही पड़ेगा। जैसा परमेश्वर को यिर्मयाह नबी से कह रहा था, क्या कह रहा था, यिर्मयाह 18 अध्याय, यदि परमेश्वर के वचन को सुनना है, समझना है, सीखना है, तो परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा। उसका 18 अध्याय है, उसका पहला पद पढ़िए। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, हाँ उठ और कुम्हार के घर जा, हाँ और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। हाँ इसलिए मैं कुम्हार के घर गया, और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हाँ। और जब यिर्मयाह कुम्हार के पास गया तो उसने देखा कि वो मिट्टी का एक बर्तन बना रहा था, परंतु बनाते बनाते क्या हुआ कि वो मिट्टी का बर्तन क्या हो गया, बिगड़ गया। और तब फिर वो उसी मिट्टी, बिगड़े हुए मिट्टी को उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार उसने बना दिया। और तब फिर देखिए, यदि हमको सीखना है तो जैसा परमेश्वर यहाँ यिर्मयाह से कह रहा है कि कुम्हार के घर जा, और तब फिर वो वहाँ गया, और तब फिर वो परमेश्वर के वचन को, वो परमेश्वर अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को वो कानों से क्या किया, सुन सका। क्योंकि जो कुम्हार जो बर्तन बना रहा था अपनी योजना, अपनी बुद्धि के अनुसार, या उसको बोल सकते हैं कि वो बर्तन जो था वो परमेश्वर के आदर के योग्य वो बर्तन नहीं बन पाए। और आज बिल्कुल ऐसा ही है। आज मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार, मिट्टी किसको बोलता है, इसको इस शरीर को परमेश्वर मिट्टी बोलता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को मिट्टी से बनाया है। और कुम्हार मिट्टी को कुम्हार जब कोई बर्तन को बनाता है तो उस मिट्टी में अशुद्धता होती है, और उस अशुद्धता को दूर करने के लिए उसको क्या करता है, पानी में मिलाता है, लात घूसों के द्वारा उसको क्या करता है, बारीक करता है, ताकि उस मिट्टी की अशुद्धता को क्या हो जाए, हटा सके, और तब फिर वो अच्छा बर्तन बनता है। वैसे ही परमेश्वर है। यदि इस मिट्टी के बर्तन को हम अपनी योजना, अपनी इच्छा के अनुसार बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। परंतु यदि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना के अनुसार बनाएंगे तो सचमुच में ये बर्तन परमेश्वर के आदर की योग्य बर्तन बन जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को उसके हाथों में हमको देना पड़ेगा। क्योंकि हम अपनी योजना के अनुसार, अपनी बुद्धि, अपना धन, अपनी समझ, किसी रीति से हम नहीं, परमेश्वर की योजना के अनुसार, उस आदर के बर्तन को हम अपनी योजना के अनुसार नहीं बना पाएंगे। और इसलिए देखिए, यदि हमको कुछ सीखना है तो हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। और सचमुच में आज मनुष्य बोझों में डूबा हुआ है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं
कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ के विषय में जानते होंगे। एक लकड़ी का एक ढांचा होता है, दो धनुष के आकार का, जो भार को ढोने के काम आता है। जुआ जिसका उपयोग कृषि के उपयोग में काम आता है, या बैल जब हल को जोतते हैं तो उनके भार को कम करने के लिए, जो लोग कृषि का काम करते हैं वो लोग जानते हैं कि जुआ किसको कहते हैं। बैलों के गर्दनों में वो लकड़ी का ढांचा को दो बैलों में, और क्रास नुमा एक लकड़ी होती है जिसके द्वारा हल को जोता जाता है, और जिसका उपयोग काम को आसान करने के रीति में होता है, हल जोतने में, गाड़ी को खींचने में। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का जुआ जो है वो बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है। यदि हम इस आत्मिक जीवन में यदि हमको आगे बढ़ना है तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। आज प्रभु यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर लेने में लोग हिचकिचाते हैं, लोग निंदित होना समझते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जुआ यदि हम अपने ऊपर लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग ठट्ठों में उड़ाएंगे, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं कि ये पागल हो गए हैं, ऐसा कहते हैं लोग। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का जुआ, सच में प्रभु यीशु मसीह का जुआ कैसा है? सहज है, सरल है, कठिन नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का यदि हम अपने ऊपर ले लेंगे तो वो जुआ बहुत कठिन है। नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। और सचमुच में हल्का है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के जुआ को अपने ऊपर लेते हैं, उसकी निंदा को अपने ऊपर लेते हैं, या उसके कार्यों को अपने ऊपर लेते हैं, हाँ प्रभु यीशु मैं आपके कार्यों को करूँगा, और सचमुच में उसके कार्य जो हैं उसका वो सचमुच में बहुत सहज और सरल है। और इसलिए देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। और आज यदि हम इन वचनों को सुन रहे हैं तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का जुआ हमको अपने ऊपर लेना चाहिए। और उसका जुआ यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उससे प्रेम रखें, अपना क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। ये प्रभु यीशु मसीह का जुआ है। और उस समय जब ये प्रभु यीशु मसीह जिस समय ये उपदेश को दे रहे थे, यहूदी लोग रोमन सरकार के अंडर में थे और रोमन सरकार का जुआ अपने ऊपर लिए हुए थे ये यहूदी लोग। और किनका जुआ अपने ऊपर लिए हुए थे? शास्त्रियों का, फारिसियों का, यहूदियों का, उनकी विधियों का, रीति रिवाजों का जुआ अपने कांधों, अपने गर्दन में लिए हुए थे। और इस कारण वो भारी बोझ में दबे हुए थे। और आज भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज भी परमेश्वर के विधि और नियम जो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परंतु जो लोग इन वचनों को नहीं मानते, वो
आज भी बहुत से ईसाई लोग, देखिए ईसाइयों को मैं बोल रहा हूँ, वो अपनी विधि अपने नियमों के अनुसार चलते हैं और इस संसार में रीति रिवाजों के अनुसार, यदि देखेंगे तो रीति रिवाजों के अनुसार, त्योहारों को मनाने के अनुसार बहुत सी बातों को जुआ, संसार का जुआ, रीति रिवाजों का जुआ अपनी गर्दन में लेकर चलते हैं और इस कारण बोझों में दबे हुए, पापों में डूबे हुए, और इस कारण मनुष्य के जीवन में कहीं पर भी शांति नहीं दिखाई देती, कहीं पर भी वो आनंद और वो शांति दिखाई नहीं देती। और इस कारण यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। और यदि आज उसका जुआ ले लेते हैं तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की देखिए कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और यदि आज यदि हम उसकी आज्ञाओं को और यदि विधियों को यदि नहीं सुनेंगे, यदि उसकी आज्ञाओं और विधियों को नहीं मानेंगे, तो देखिए व्यवस्था विवरण 28 अध्याय या उसके पहले से यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आशीष वचन को लिखा हुआ है, और हर समय हम आशीष के वचनों को पढ़ते हैं, बताते हैं कि परमेश्वर की आशीषें है ये। परंतु यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे या हम उसकी विधियों के अनुसार नहीं चलेंगे, यदि हम उसके नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे, तो श्राप के विषय में भी परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 45 पद से आगे यदि पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो लोहे का जुआ मनुष्यों के गर्दन में रख देगा। लोहे का जुआ, लोहा मतलब भारी, लोहा भार में भारी है ना, बहुत वजनी होता है। पढ़िए तो 45 पद से आगे। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी न सुनेगा, हाँ। इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। हाँ। और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। और आगे, तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, हाँ। इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। हाँ। और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल देख रखेगा। लीजिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं शत्रुओं को उनके ऊपर भेज दूंगा जो मेरी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलेंगे, और मैं उनके गर्दन में लोहे का जुआ रख दूंगा। और लोहा जो होता है भारी होता है। और सचमुच में आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, और इस कारण से परमेश्वर का श्राप उनके जीवन में होता है। और लोहे का जुआ गर्दन में रहता है। लोहे का जुआ जब गर्दन में रहेगा तो लोहा क्या रहता है, बहुत भारी वस्तु होती है लोहा, हल्का नहीं, हल्की बात नहीं है, बहुत भारी। और ये गर्दन में डाल देगा। परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर, जो मेरी विधियों और आज्ञा के अनुसार नहीं चलेगा तो मैं ही अपने शत्रुओं को उनके ऊपर भेज दूंगा। और यदि नेहमिया की पुस्तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर नेहमिया के विषय में हम जानते हैं कि नेहमिया कहाँ पर था। फारस नाम एक शहर, शूशन नाम का एक जगह था, जो फारस नाम का एक शहर, शूशन नाम का जगह, और राजा अर्थक्षेत्र के समय की बात है। और तब फिर बहुत से बंधुआई लोग, वो राजा का प्याऊ था, राजा को पानी पिलाने का काम करता था और बंधुआई में था। और तब फिर वो वहाँ पर कुछ लोग आए, कुछ लोग, नेहमिया 1 अध्याय उसका 3 पद को पढ़िए तो। उन्होंने मुझसे कहा, हाँ,
जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं हाँ। और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए। हाँ, देखिए नेहमिया को कितना जलन था अपने शहर यरूशलेम के लिए। और तब फिर वो कुछ बचे हुए लोग उस सुशन नामक जगह पर आए और तब फिर नेहमिया ने उन बचे हुए लोगों से यरूशलेम की दुर्दशा के विषय में पूछा कि वहाँ की दशा कैसी है। और तब फिर उन्होंने कहा कि वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। शहरपनाह होता है मनुष्य के जीवन में उद्धार का काम समाप्त हो चुका है, उसके फाटक जले हुए हैं। मतलब यशायाह 60 अध्याय उसका 18 पद में दिया हुआ है कि मनुष्य के जीवन में उद्धार का कार्य खत्म, फाटक अर्थात मनुष्य के चेहरे में कहीं कोई आनंद नहीं, कहीं कोई शांति नहीं, कहीं कोई परमेश्वर का यश नहीं, प्रसिद्धि नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसा करके वो यरूशलेम से बचे हुए लोग आकर नेहमिया को यरूशलेम के विषय में बता रहे थे। और तब फिर देखिए नेहमिया जो परमेश्वर का जन था और तब फिर वो बहुत दिनों तक वो रोता रहा, उपवास करता रहा। और तब फिर वो अर्थ क्षेत्र के राजा के पास जब वो उपस्थित हुआ तो राजा ने उससे पूछा कि तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, क्यों तू उदास है। और तब उसने कह दिया कि मेरी पुरखाओं, जहाँ मेरे पुरखाओं लोग रहते हैं वो वहाँ सब कुछ उजड़ चुका है, वहाँ उसके फाटक जल चुके हैं और कहीं पर भी परमेश्वर की योजना को हम लोगों के जीवन में मैं नहीं देखता। ऐसा करके वो राजा को बताया और तब फिर राजा ने उसकी सहायता किया। और तब फिर देखिए 2 अध्याय उसका 18 पद, नेहमिया 2 अध्याय, हम जुआ के विषय में देख रहे हैं ना, जुआ किसको कहते हैं। 2 अध्याय उसका 18 पद को पढ़िए तो। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई हाँ। और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। हाँ। तब उन्होंने कहा आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। हाँ, देखिए पहले तो राजा ने नेहमिया की सहायता की। इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ। परंतु हम किसको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं जुआ को, जुआ किसको कहते हैं करके। और तब फिर राजा ने इसकी सहायता किया और वहां पर यरूशलेम जब वो गया, जब उसको पता चला कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा हुआ है, उसके फाटक जले हुए हैं, और तब फिर वहां पर उसने शहर पनाह को बनाने की तैयारी उसने चालू की, क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह को बनाए भविष्य में हमारी नामधराई ना होने पाए। और तब फिर कुछ लोग उसके साथ जुड़ गए और कुछ लोग जुड़कर वहां पर उसके शहर पनाह को बनाने लग गए। और उसके फाटक जो जले हुए थे, 12 फाटक थे, 12 फाटक, इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम से 12 फाटक थे उस समय। और तब फिर उसके शहर पनाह को और उसके फाटकों को वहां के लोग मिलकर बनाने लग गए। परंतु 3 अध्याय उसका 5 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, इनसे आगे तकोइयों ने मरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर न लिया। हाँ, देखिए कुछ लोगों ने वहां पर सहायता करने लग गए। परमेश्वर जो शहर पनाह टूटी हुई थी, उसके फाटक जो 12 फाटक जले हुए थे, वहां पर कुछ तकाइयों ने मदद की, कुछ लोग जुड़ते चले गए, क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई थी। परंतु यहाँ पर कुछ लोगों के विषय में लिखा हुआ है, परंतु उनके रईसों ने अपनी प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन में लेने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि लोग यदि देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे ये तो शहर पनाह को बनाते हैं, ये तो टूटी है, यहाँ की फाटक जले हुए हैं,
इसकी मरम्मत का काम करते हैं, और लोग क्या कहेंगे। और इस कारण से कुछ रईसों ने प्रभु की जुआ अपनी गर्दन में लेने से इनकार कर दिया। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यदि हमको सीखना है तो प्रभु यीशु मसीह के पास आना ही पड़ेगा और सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है इस आत्मिक जीवन में। क्योंकि सचमुच मनुष्य जो है बोझों में डूबा हुआ है, दबा हुआ है, और लोहे का जुआ अपने गर्दन में रख कर चल रहा है इस पृथ्वी पर, और इस कारण बोझ में दबा हुआ है। और इस कारण प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो कैसे विश्राम पाएंगे? कैसे विश्राम? तो कहाँ पर विश्राम पाएंगे? मन में। देखिए, समस्या मनुष्य के जीवन में है। समस्या कहाँ है? मन जो है सबसे अधिक धोखा देने वाला है, और इसलिए यहाँ पर मनुष्य के मन में विश्राम नहीं है, मनुष्य के हृदय में वो शांति नहीं है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का जुआ जो है सहज है। कैसे सहज है, कैसे हल्का है? दूसरा राजा 5 अध्याय है, उसका पहला पद को पढ़िए। तो थोड़ा 5-10 मिनट और देखेंगे। आराम के राजा का नाम आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। वो कोढ़ी था। एक आराम नाम का राजा, उसका नामान नाम का सेनापति था, और परमेश्वर ने उसको विजय दिलवाया था। परंतु उसके जीवन में ये था कि वह शूरवीर तो था, परंतु वो कोढ़ी था। और तब फिर वो इस्राएल देश में जाकर एक छोटी लड़की को, ऐसी लिखा हुआ है, छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आया, जो उस नामान की पत्नी की वो सेवा करती थी। और तब फिर उस छोटी सी लड़की ने नामान की पत्नी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो उसको इस बीमारी से क्या हो जाता? मुक्ति, वो चंगा हो जाता। और देखिए, वो छोटी लड़की परमेश्वर की वो बेटी थी, परमेश्वर की बेटी, या उसको बोल सकते हैं वो आशीषित लड़की थी। और इस कारण ये बात नामान के पास पहुंची। और तब फिर देखिए, यहाँ पर हम बहुत सारी बातों को नहीं देखेंगे। और तब फिर नामान जो था वो एलीशा के पास पहुंच गया। ठीक है, 5 अध्याय उसका 9 पद को पढ़िए। तो तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। हाँ, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। हाँ। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इसराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसीलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। हाँ, देखिए, वो क्रोध से भरकर चला गया लिखा हुआ है। परंतु देखिए, एक सेवक था उसका। और तब 13 पद को पढ़िए। तो तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि यो भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि
स्नान करके शुद्ध हो जा तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हाँ, देखिए बहुत ही सरल काम था यहाँ पर, परंतु वो क्रोध से भर गया और तब फिर उसके सेवक ने उसको उसके क्रोध को ठंडा किया। और सरल काम ये था कि यर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मारना। यर्दन का अर्थ ही होता है मृत्यु से जीवन की ओर। आज मनुष्य मृत्यु में जा रहा है। अब चूंकि हम इस देश में रहते हैं, अब यर्दन नदी तो इस्राएल देश में है, वहाँ तो जा नहीं पाएंगे। तो यर्दन कहाँ पर है? देखिए यर्दन ये है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन है। और 7 बार, 7 क्या है? पूर्णता का अंक है। और 7 बार मनुष्य जब इसमें डुबकी मारता है और इसमें डुबकी मारता है अर्थात इस वचनों को पढ़ता है और इस वचनों के आधार पर जब अपने व्यक्तिगत जीवन को देखता है, तो यहाँ पर वो नामान नामक कोड़ी जो था वो क्या हो गया? वो शुद्ध हो गया और उसका शरीर कैसा हो गया? छोटे लड़कों के समान, बालक के समान हो गया और परमेश्वर की योजना उसके जीवन में प्रकट हो गई। देखिए ये कोई भारी काम था क्या? नहीं, ये बिल्कुल सरल काम है। और आज मनुष्य परमेश्वर के वचन को सचमुच में पहला स्थान नहीं देते हैं। और इसलिए नीति वचन 13 अध्याय उसका 13 पद में लिखा हुआ है, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाएगा। और इसलिए हमको परमेश्वर के वचन में पहला स्थान देना चाहिए। और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बिल्कुल सहज है जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही, जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने मन में शांति पाओगे। बहुत ही सरल काम प्रभु यीशु मसीह ने बताए। पहला आश्चर्यक्रम यदि हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर पहला आश्चर्यक्रम पानी को दाखरस बनाया। किसको? काना के विवाह में जब प्रभु यीशु मसीह आमंत्रित थे तो वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया। और तब फिर यीशु की माता ने अपने चेलों से कहा, उसके सेवकों से कहा कि जो कुछ वो कहे वही तुम करना। सबसे पहले तो उस पर विश्वास करना और विश्वास करके उसकी आज्ञा को मान लेना। और तब फिर वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वहाँ पर यहूदियों के शुद्ध करने की रीति से 6 मटके वहाँ रखे हुए थे। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मटकों को मुँह पानी से भर दो। और तब फिर उसके चेलों, उसके सेवकों ने मटकों को पानी से मुँह भर दिया। और तब फिर वो पानी क्या हो गया? दाखरस बन गया। और तब फिर दूल्हे का जो प्रधान जो था, जिसने उस दाखरस को चखा, उसने क्या कहा? पहले तो लोग अच्छा दाखरस देते हैं, फिर उसके बाद मध्यम दाखरस देते हैं, परंतु तूने अब तक, देखिए आज तक अच्छा दाखरस रख छोड़ा है। ये पहला आश्चर्यक्रम दिखाया। और सचमुच में बहुत ही सरल काम था। सरल काम क्या था? मटकों को पानी में मुँह भर दो। बहुत ही सरल काम था। मटका किसको कहते हैं? 6 मटके थे और 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मटका इसको कहते हैं, ये शरीर को। और इसको देखिए यहाँ पर हम क्या भरे हुए हैं। ये तो बहुत ही सरल काम है। और प्रभु यीशु मसीह के हाथ में यदि ये मटका है तो सचमुच में वो पानी क्या हो जाएगा? दाखरस बन जाएगा। और जब दूल्हे का प्रधान छका तो वो भी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। अब तक रख छोड़ा है, आज तक देख लीजिए वो आनंद और शांति आज बहुत से लोगों के जीवन में नहीं है। परंतु जब लोग चखेंगे तभी तो जानेंगे, तभी तो कह पाएंगे कि ये बहुत ही सरल आश्चर्यक्रम था। एक और आश्चर्यक्रम प्रभु यीशु मसीह ने किए। लाजर जो 4 दिनों से मरा हुआ था, कब्र में पड़ा हुआ था, और समस्या क्या थी? एक पत्थर वहाँ पर रखा हुआ था
और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ, और तब फिर मार्था कहने लगी, वहां पर मार्था कहने लगी, वाद विवाद करने लगी, तर्क वितर्क करने लगी कि प्रभु उसमें से तो बदबू आती होगी, वो तो सड़ चुका है क्योंकि उसको मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। और सचमुच आज मनुष्य अब कब्र में ही है। कब्र किसको कहता है? ये मनुष्य का हृदय जो है कब्र में है, और कब्र की दशा जो है इस हृदय रूपी दशा जो है बदबू और सड़ाहट, उसने ठीक ही कहा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू परमेश्वर की महिमा को देखने चाहती है तो क्या करना पड़ेगा? उस पर विश्वास करना पड़ेगा। और तब फिर पत्थर हटा, और जब पत्थर हटा और लाजर क्या हो गया? जी उठा। तो बहुत ही सरल काम था पत्थर हटाना। पत्थर मतलब समस्याएं। मनुष्य के जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी चिंताएं हैं, और इस चिंताओं और समस्याओं को हमको खुद ही हटाना पड़ेगा। कोई दूसरा हटाएगा नहीं, मुझको खुद को हटाना पड़ेगा। और सचमुच में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की ये सुंदर प्रतिज्ञा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और सचमुच परमेश्वर मनुष्य के हृदय में, मनुष्यों के मन में शांति देना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे मन को बनाने वाला परमेश्वर है, और हमारे मन की सब बातों को जानता है कि एक मनुष्य के मन में क्या है। और इसलिए वो कहता है कि भीतर की वस्तुओं, यदि हमको शुद्ध होना है तो प्रभु यीशु मसीह ने उपाय भी बता दिया कि भीतर की वस्तुओं को क्या कर दो? दान कर दो, तो सब कुछ क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। भीतर की वस्तुओं को दान कर दो, अर्थात क्रूस पर चढ़ा दो। प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए, ताकि हम एक वचन और इब्रानियों 13 अध्याय उसका 11 पद से पढ़िए सर। क्योंकि जिन पशुओं का लोहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, हाँ। उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है, और इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लोहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, और क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हाँ, देखिए जिस प्रकार से पुराने समय में पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में एक बार चढ़ाया करता था, परंतु उसकी देह को छावनी के बाहर जलाया करते थे, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। और इसलिए कह रहे हैं कि आओ हम उसकी निंदा को अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि ये जो संसार है, ये संसार जो है हमारा स्थायी नगर नहीं है। यहाँ हम थोड़े समय के लिए हैं, 40 साल, 50 साल या 80 साल, ज़्यादा से ज़्यादा। अनंत निवास हमारा कहाँ होगा? या परमेश्वर के स्थान में होगा, या फिर अनंत विनाश के लिए होगा। और इसलिए बोल रहा है आओ उसकी निंदा को हम अपने ऊपर लेते हुए छावनी के बाहर निकल आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने छावनी के बाहर दुख उठाया, अपना लहू बहाया। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे और भी हमें बल दे, ताकि हम उसके और भी समीप आए, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन रूपी प्रकाश में देखें कि क्या हम उसका जुआ अपने ऊपर लिए हैं, या इस संसार की बातों का, रीति रिवाजों का, या ऐसी बहुत सी बातों का
जो परमेश्वर के निकट पहुंचने में हमें दूर करती है, या यदि हम उन सब का जुआ अपने ऊपर लिए हैं तो उन सब को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा और प्रभु यीशु मसीह का जुआ अपने गर्दन में लेना पड़ेगा। उसका जुआ सचमुच में बहुत सहज और सरल है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए गीत की परमेश्वर का प्रभु का धन्यवाद सुंदर वचनों के लिए। प्रभु ने हमें सुंदर वचनों से भाई के द्वारा से बातचीत किया, और जो कि आत्मिक वचन परमेश्वर के द्वारा से जो मिला, प्रभु का धन्यवाद। सचमुच में मत्ती में लिखा है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए इसी वचनों के आधारित एक गीत को हम लोग प्रभु की महिमा में सुनेंगे। जगत में दबे हुए लोगों भीतर क्यों करते हो? जगत में दबे हुए लोगों भीतर क्यों करते हो? अपनी सारी चिंता को प्रार्थना में बदला लो। अपनी सारी चिंता को प्रार्थना में बदला लो। करुणा से बढ़कर यीशु की करुणा महामारी से तुझको बचा ही देगा। करुणा से बढ़कर यीशु की करुणा महामारी से तुझको बचा ही देगा। है जगत में दबे हुए लोगों भीतर क्यों करते हो?
धीरज में बने रहो, विश्वास में डटे रहो। करुणा भलाई वो करने वाला, मांगने से ज्यादा वो देने वाला। करुणा भलाई वो करने वाला, मांगने से ज्यादा वो देने वाला। ऐ जगत में दबे हुए लोगों, फिकर क्यों करते हो? फिकर क्यों करते हो? प्रेमी परमेश्वर पिता का धन्यवाद, सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। सचमुच में उसके निकट में जितना जल्दी हो सके सब आ जाए, और जिस भी परिस्थिति में हम हैं आ जाए, और उससे बातचीत करें, अपने मन की बातचीत करें, आत्मा और सच्चाई से उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि उसकी करुणा बड़ी बड़ी महामारियों से भी बढ़कर है। और हमारी गिरावट की दशा में भी प्रभु हमसे प्रेम करता है, उठाता है, और जो उठना चाहता है उससे और भी प्रेम करता है। और इसलिए प्रभु के चरणों में और भी नम्र और दीन होकर के आए और सीखें। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे अंतिम। अति करुणा में सर्व सामर्थी पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में झुकते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप हमसे बातचीत करते हैं। अपने पवित्र वचन के द्वारा से आप हमसे आज भी बातचीत की, अपने दास भक्तों के जीवन की गवाहियों के द्वारा से आपने हमें और भी सिखाया। और इसलिए प्रभु जी कई बार नामान के जैसे विचार जो हमारे उठते हैं, उन सब विचारों के लिए प्रभु जी आपका वचन, आपकी पवित्र आत्मा हमें सलाह देता है कि हम आपके वचन की सुने और माने। और इसलिए प्रभु जी हमारी सहायता करें कि और भी नम्रता से वचन की बातों को ग्रहण करें और आपके करुणा का भागीदार बने, आपके स्वभाव के अनुसार हमारा जीवन हो, और हम और भी नम्रता और दीनता के साथ जीवन बिताएं, बालकों के समान हमारा मन हो, ताकि प्रभु जी आप हमारे जीवन से प्रकट होने पाए, करुणा होने लगे। जितने अभी सुने हैं प्रभु जी वचन को ऑनलाइन, और जो आगे को भी सुनते हैं, मेरे परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा से हर एक से बातचीत कीजिए, और प्रभु जी उन्हें अपने अनुग्रह भरे हाथों से संभालिए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेमी परमेश्वर पिता का धन्यवाद, और मेरे प्रिय लोगों का विशेष करके जो जुड़े हैं और जो आगे जो सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह, सबको जय मसीह।